हे हाय हेलो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इससे पहले कि इस वीडियो में हम आगे बढ़े, आप ये देखो सिर्फ 18% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। इसका मतलब कि आप लोग वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। यार सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगता है और एक क्लिक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। खैर, सोना किसे पसंद नहीं होता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो सोना नहीं चाहेगा, पर आज के भागदौड़ वाले जनरेशन में हम सब कई वजहों से रात भर जगते हैं। हमें अक्सर लगता है कि रात में जागने से काम को फिनिश करने में हमें एक्स्ट्रा वक्त मिल जाएगा और इस तरह हम अपनी नींद के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो कि आमतौर पर इतनी बड़ी चीज नहीं है। और वैसे भागते हुए वक्त में एक नींद ही तो है जिससे हम कुछ टाइम अपने फेवरेट काम के लिए निकाल सकते हैं। आखिर हम अपनी जिंदगी का 30% सिर्फ सोने में बर्बाद करते हैं, मतलब कि हर दिन के करीब 8 घंटे। एक दो दिन के लिए बिल्कुल भी ना सोना आज के वक्त में काफी कॉमन है और वर्क रूटीन, गेम्स, मूवीज की वजह से ऐसा हम करते ही हैं। पर कभी सोचा है 7 दिनों के लिए अपनी नींद को सैक्रिफाइस करना कैसा होगा? आखिर सोना क्यों जरूरी है? अगर हम ना सोए तो हमारे शरीर को किन मुसीबतों से गुजरना होगा? कितने दिनों तक इंसान बिना सोए जिंदा रह सकता है? क्या हुआ था उसके साथ जिसने ऐसा कुछ आजमाया था? और क्या होगा अगर हम 7 दिनों तक ना सोएं? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। कई बार कुछ कामों को फिनिश करने के लिए हमें जागे रहने की जरूरत होती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं करते हैं। वैसे हम अपनी जिंदगी का 1/3 वक्त सोते हुए बिताते हैं। वाकई ये काफी सारे वक्त की बर्बादी है, पर ये कीमती वक्त की बर्बादी करना अपने आप को रिचार्ज करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। दरअसल जब हम सोते हैं हमारे शरीर में हार्मोन्स और रिपेयर टिश्यूज बनते हैं। इससे शरीर में पुराने सेल्स की जगह नए सेल्स आते हैं। अगर आप भी फिटनेस लवर हो तो आपके मसल्स को ग्रो करने के लिए और फैट बर्न के लिए क्वालिटी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के 18 से 19 घंटे में ही आपको नींद आने लगेगी और आप बहुत ही ज्यादा थके हुए फील करोगे और साथ ही सोने का मन करेगा। ऐसा आपके इंटरनल क्लॉक की वजह से होता है। इसे सर्काडियन रिदम कहते हैं। ये प्रोसेस ही हमारे सोने और उठने के साइकिल को रेगुलेट करता है। यही सर्काडियन रिदम एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। ये हार्मोन आपको बताता है कि कब सोना है और कब जागना है। जब सर्काडियन रिदम भरपूर मात्रा में मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है तब आप बहुत थके होते हो। हमारा शरीर शाम में मेलाटोनिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और सुबह होते ही इसका प्रोडक्शन कम कर देता है, जिससे हम सुबह उठने पर फ्रेश और रिचार्ज फील करते हैं। तो 24 घंटे यानी कि एक दिन बाद एक्चुअली अब आप थके नहीं बल्कि पहले से डबल एनर्जेटिक हो गए। आप में एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और पागलपन सवार होगा। आप अपने पूरे होश में होंगे, पर बोरिंग बातों में भी आपको हंसी आ रही होगी। आप बहुत मजाकिया बन जाओगे। तो अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे? तो ऐसा आपके ब्रेन में मौजूद मेसोलिम्बिक पाथवे की वजह से होता है। ये 24 घंटे जागने के बाद एक्टिव हो जाता है और आपके दिमाग में भरपूर मात्रा में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होने लगता है। ये नींद की कमी को बैलेंस करने के लिए रिलीज होता है। इस दौरान आपकी मोटिवेशन भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और बिना किसी वजह से हर चीजों में खुशी मिलने लगती है। आई नो अब आपका ये मन कर रहा होगा इसे ट्राई करने का, पर ये मोटिवेशन और खुशी ज्यादा लंबे वक्त के लिए नहीं होती है। दूसरे दिन होते होते वापस से आपका सोने का मन करेगा। इनफैक्ट आपको जगाए रखने के लिए 2 कप कॉफी भी शायद कम पड़े। 2 दिन बाद पहले दिन की सारी एनर्जी अब एकदम से लेजीनेस में स्विच हो जाएगी। आप किसी काम को सही तरीके से नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट गाड़ी चलाने जैसी नॉर्मल कामों को करने में भी आपको काफी प्रॉब्लम होगी और इसके हाई चांसेस है कि इस वक्त अगर आप कोई गाड़ी चलाओ तो आपका एक्सीडेंट हो जाए। कई लोग आपको बेवड़ा समझ बैठेंगे, वैसे कुछ तो वाकई में होते हैं। आपकी जजमेंट करने की एबिलिटी खत्म होने लगेगी। आपके ब्रेन में मौजूद फ्रंटल लोब शट डाउन होने लगेगा, जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। अब आपके शरीर में ग्लूकोज सही से नहीं बनेगा, जिससे शरीर को उसकी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तीसरे दिन आते आते आपकी आंखें लाल होने लगेगी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल और रिंकल्स दिखने लगेंगे। अब 3 दिन बाद यहाँ से चीजें और गड़बड़ होने लगेगी और आपको हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाएगा। आपके मुंह से निकले शब्द क्लियर नहीं होंगे और बोलते वक्त आप हकला रहे होंगे। रेम स्लीप के बगैर आपका दिमाग आपको अच्छे बुरे सपने हकीकत में दिखाने लगेगा। रेम मतलब कि रैपिड आई मूवमेंट वो स्लीपिंग फेज होता है जिस वक्त आपको सपने आते हैं और सोने के करीब 90 मिनट बाद आपकी आंखों की प्यूपिल्स हिलने लगती है। ऐसा सपने देखने के कारण होता है और इसी वजह से इस फेज का नाम रैपिड आई मूवमेंट रखा गया है। कई स्टडीज बताती हैं कि हम डेली सपने देखते हैं, बस कई बार हमें सपना याद नहीं रहता है। ये रेम फेज मतलब कि सपने वाला फेज इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना हमारी मौत हो सकती है और यही वो रीजन है कि तीसरे दिन आपको जगे होने के बावजूद हेलुसिनेशन हो रहे होंगे। 4 दिन बाद अब एनर्जी खत्म हो जाने से आपको बोलने में काफी दिक्कत होगी। आपके लिए एक शब्द भी क्लियर बोल पाना काफी मुश्किल होगा। सोचने की क्षमता इतनी कम हो जाएगी कि मैथ्स का बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों से तो ऐसे भी सॉल्व नहीं हो पाता है। खैर, अब आपका शरीर अपने मसल से ही प्रोटीन लेने लगेगा
अब आपके शरीर को जहाँ से भी एनर्जी मिलेगी वो ले लेगा, जैसे कि आपके शरीर में ही बचा हुआ ग्लूकोज, बॉडी फैट और टिश्यू। इसी वजह से आपकी इम्यून सिस्टम, मतलब कि वो सिस्टम जो रोगों से लड़ता है, वो कमजोर हो जाएगी और साइकोसिस के सिम्टम्स दिखने लगेंगे, मतलब कि आप रियलिटी और हेलुसिनेशन में फर्क नहीं कर पाओगे। 5 दिन बाद इस दौरान आप एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम को एक्सपीरियंस करोगे। जैसा कि नाम से क्लियर है, आपका सर फटने को होगा और पल पल आपको ऐसी ही अजीबोगरीब आवाज सुनाई दे रही होगी। 6 दिन बाद अब आपके साथ जो कुछ भी होगा आपको याद नहीं रहने वाला है, मतलब कि आप कोई न्यू मेमोरी नहीं बना पाओगे। आप लड़खड़ा कर बोल और चल रहे होगे और 7वें दिन होते होते आपको खुद को बैलेंस करने की भी एनर्जी खत्म हो चुकी होगी। 1 week later. अब आप सिर्फ एक जगह पर लेटे रह सकोगे। आप में इतनी भी एनर्जी नहीं होगी कि आप आराम से बैठ सकें। आपके सामने चल रही सारी रियलिटी स्लो मोशन में दिख रही होगी। आपका रिस्पॉन्स टाइम काफी ज्यादा स्लो हो चुका होगा। सीधे तौर पर आप एक लिविंग डेड हो, जैसा कि एक पैरालाइज्ड व्यक्ति होता है। खैर, अगर आप काफी कमजोर हो और स्किनी हो तो शायद आपकी मौत भी हो जाए, पर अगर आप हेल्दी हो और फिट हो तो लंबे वक्त के लिए सरवाइव कर पाओगे। वैसे यहाँ पर सवाल आता है कि हम आखिर कितने दिनों तक बिना सोए जिंदा रह सकते हैं? तो इसका जवाब है 11 दिन, मतलब कि 264 घंटे। रैंडी गार्डनर नाम के इस व्यक्ति ने वाकई में 1964 में 11 दिनों तक ना सोकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को करने वक्त 6 दिन से लेकर 11वें दिन तक लिटरली खुद पे सेल्फ कंट्रोल करके अपने आप को इस तरीके से रखा कि उनकी एनर्जी स्टोर रहे। लेकिन 11वें दिन में उनकी मौत होने से पहले ही उनको नींद आ गई और वो सो गए। इन्हें फिर हॉस्पिटल में ले जाया गया और इनके ब्रेन में चल रहे मूवमेंट को देखा गया और उसके बाद से 11 दिन लिमिट सेट कर दी गई। हालांकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इतना खतरनाक था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ऑफिशियली इसके बाद से ऐसे कोई भी रिकॉर्ड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि 12 से 14 घंटे की नींद के बाद उनकी बॉडी वापस से रिकवर करने लगी थी। मतलब कि 8 दिन के बाद अगर आप सो जाते हो तो आपकी बॉडी वापस से रिचार्ज होने लगती है। वैसे दैट डजंट मीन कि आप खुद के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करना। रात भर जागने से हार्ट अटैक आने के रिस्क बढ़ जाते हैं और कंटिन्यूअसली ऐसा लंबे समय के लिए करना एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है। वैसे अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट करके जरूर बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। पर कभी सोचा है क्या होगा अगर हमें सोने की जरूरत ही ना पड़े? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।